हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी और ऋषि ठाकुर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइज, आज मैं एक और वीडियो लेकर के आई हूँ और ये ना मेंस्ट्रुअल कप का पार्ट 2 है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो गर्ल्स के ना अभी भी थे क्वेश्चंस कि क्या होता है, क्या होगा, क्या नहीं, कैसे यूज़ करें, कैसे इंसर्ट करें, कौन सा साइज़ परचेज़ करें, कुछ भी जितनी भी चीज़ें थी वो मैं सारा कवर कर दूंगी इसमें एक बार फिर से। शायद कुछ चीज़ें उस वीडियो से जो मेरी बहनें हैं, जितनी भी हैं, छोटी है बड़ी, उनको समझ में नहीं आई होगी, तो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो गाइज, सबसे पहली बात यह है कि मेंस्ट्रुअल कप एक इतनी अच्छी चीज़ है ना फॉर गर्ल्स वुमेन, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल कप है ना उससे रैशेज होते हैं, ना आपका पैसा बर्बाद होता है। जितना हम पैड्स यूज़ करते हैं ना, एक साल में देख लो हम कितना ज़्यादा पैड यूज़ करते होंगे। तो सोचो, जब से हमें 12-13 साल की उम्र से हमें पीरियड्स आना शुरू है, तब से लेके देखो कितना ज़्यादा खर्चा भी हो। खर्चा भी छोड़ो, वो भी छोड़ो, जो रैशेज होते हैं उससे जो प्रॉब्लम होती है, कई लेडीज़ को बीमारियां तक हो चुकी है उसी वजह से, उसी दिक्कत की वजह से। अब स्टार्टिंग में तो देखो कपड़ा यूज़ करते थे, मैक्सिमम जो लेडीज़ थे वो कपड़ा यूज़ करते थे, कपड़ा यूज़ करते थे। उसके बाद वो पैड पे शिफ्ट हुए, वो भी इतनी आसानी से पैड पे शिफ्ट नहीं हुए, क्योंकि उनको पता नहीं शर्म सी है। आज भी बहुत सारे लोगों को शर्म आती है एक पैड खरीदने में भी, तो लोगों को बहुत शर्म है इस चीज़ के लिए, पता नहीं क्यों है। तो जब एक लेडी कपड़े से एक पैड में जब आई, वो पैड से वो मेंस्ट्रुअल कप की तरफ आना उसके लिए उतना ही डिफिकल्ट है जितना कि एक पैड की साइड उसको आने में हो रहा था। वैसे ही अब चलो, वो तो पैड का नॉर्मली होता है कि निकाला, अपने जो अंडरवेयर है उस पर लगा दिया, तो उतना कोई इश्यू होता है नहीं, उसको लगाना सबसे ज़्यादा ईजी होता है, मैं समझती हूँ ये बात भी। और जो मेंस्ट्रुअल कप है उसको देख के ही डर जाते कि ये जो इतना सा कप है वो जाएगा कैसे भाई, कैसे जाएगा, अगर वो गुम हो गया, अंदर कुछ हो गया, डॉक्टर के पास जाके हम क्या बोलेंगे। शर्म है, अभी भी बहुत ज़्यादा शर्म है। बट मैं बोलती हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको कि ऐसा भी कुछ भी नहीं होता है, डरने की कोई बात है ही नहीं। सबसे अच्छा और मतलब यूज़फुल जो प्रोडक्ट है आया हुआ है। पीरियड्स तो भी आते ही है, यूज़ करना है, अच्छी चीज़ यूज़ करो ना। हाँ, जब तक नहीं था ये कप, ऐसा कुछ पता नहीं था, तब तक तो मैंने भी यूज़ किया। मैं भी अभी मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा इतना लास्ट वीडियो में 6-7 महीने हुआ था, तो उतना ही हुआ है। और उसके बाद भी मुझे पीरियड्स आए थे, तो लगा लो ये सब 7-8 महीने हो गए मुझे, ठीक है। तो मैं उसको यूज़ करती हूँ, और ऐसा भी नहीं कि मेरी लाइफ से जो पैड है वो रिमूव हो गया है, ऐसा भी नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब जैसे हम मतलब पैड ऐसा होता है, पैड अपने पास रखना ही होता है, क्योंकि कई बार ऐसे हम चले जाते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं। तो जब मैं कॉलेज आती थी अभी, तो बीच में मैं पैड भी अपने साथ रखती थी, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप कई बार मैं नहीं ले जाती थी अपने साथ, मुझे ऐसे पीरियड आने होते थे, नहीं ले जाती थी, पैड ले जाती थी। अगर बाई चांस मुझे स्कूल या मतलब स्कूल टाइम पे तो मैंने पैड यूज़ किया, कॉलेज टाइम पे यूज़ करना शुरू किया। तो कॉलेज में जब अभी मेरे को आती थी तो मैं पैड निकालती थी और लगा देती थी, और घर आके मैं वो चेंज करके उसके बाद अपने कप यूज़ कर रही होती थी। तो ठीक है, बातें बहुत हो गई, तो मैं डायरेक्ट एक मुद्दे पे आती हूँ। तो वो है कि हम यूज़ तो करें, बट उसका साइज़ कैसे ले, कैसे पता करें। तो ये रहा, देखो, ये रहा हमारे पास कप, ठीक है। ये वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। और ये मेरे को ना इस जूट वाले बैग में आई हुई है, तो ये नम्या का प्रोडक्ट है। ये उतना हार्ड भी नहीं है, वाला अच्छा है। ये भी मैंने किसी यूट्यूबर की उससे ही देख कर लिया हुआ है। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब यूज़ किया तो मैंने सोचा भाई अच्छा ही लूँ, कुछ है ना। तो मैंने फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर किया था। मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी इसका लिंक दिया हुआ है, इससे भी आपको लिंक डाल दूँगी, तो ठीक है। तो गाइज, ये जो कप दिख रहा है ना, ये है मीडियम साइज़ में, ठीक है, क्योंकि जो मेरा साइज़ वो मीडियम है। और मैंने ये जो है ना, ये साइज़ कैसे मैंने अपना पता किया कि मेरा साइज़ मीडियम है, कैसे मुझे कैसे पता लग गया। अंदर बॉडी के अंदर तो मुझे कुछ पता है नहीं ना, क्योंकि सबकी जो बॉडी होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक तो था जो सबसे जो सिंपल तरीका होता है, वो यही था कि अपने एज के अकॉर्डिंग लेना था, ठीक है। एज के अकॉर्डिंग मैं अगर 18 साल से जो नीचे की जो लड़कियां हैं वो स्मॉल साइज यूज़ करेगी, 18 से 30 साल की लड़कियां इसको यूज़ करेगी। 18 से 30 भी तब जब आपका बेबी नहीं हुआ है। इफ़ आपका बेबी है तो देन आप यूज़ कर सकते हो लार्ज वाला, ठीक है। इतना ही था। तो सिंपल मैंने वैसे ही इसको ऑर्डर कर लिया। और एक दूसरा मेथड है, वो ये है कि आपको ना अपनी फिंगर डाल के
चेक करना है, ठीक है। जैसे कि आपके यह अपने फिंगर आप जैसे ऐसी होती है ना, हम जब भी हमारा जो अंदर वाला पोर्शन होता है तो वो ऐसा नहीं है, ये जो बॉडी है अंदर से ऐसे करके, ठीक है। तो ये अब हम डालेंगे, इसको भी डालेंगे ना, तो हम ऐसे नहीं डालेंगे, हम ऐसे करके डालेंगे। तो आप चेक करिए, जो अगर फिंगर आपके अंदर, जैसे ये सबसे पहले आपको तरीका बता देती हूँ, ठीक है। आप कैसे चेक करोगे फिंगर से, क्योंकि काफ़ी जो लड़कियां वो मुझसे पूछ रही थी कि फिंगर इंसर्ट करके देखना भी ज़रूरी होता है क्या, और देखते तो कैसे देखते हैं। तो ये वाला जो नोज का आप टच करो ना, ये इतना सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। सेम जब आप अपनी फिंगर डालोगे ना अपने वजाइना में, तो वहाँ पे आपको सेम ऐसा ऐसा जैसा ही सॉफ्ट सॉफ्ट जैसा ऐसी वाली ऐसा जो फील होगा, वो अंदर भी आपको ऐसे फील होगा। तो वो हमारा सर्विक्स होता है, ठीक है। सर्विक्स होता है, अगर जैसे हम उंगली डाल रहे हैं, उंगली डालते ही अगर यहाँ तक हमारी उंगली चली जाती है, ठीक है, और यहाँ के पॉइंट पे आपको लगता है कि हाँ वो सर्विक्स जो ये वाला एरिया है वो आपने टच कर लिया है, तो मतलब कि यहाँ तक अगर उंगली चलेगी तो आपको स्मॉल साइज आता है। और अगर आपकी यहाँ तक मिड लाइन तक आपकी फिंगर जा रही है अंदर, तो मतलब आपको मीडियम साइज आता है। और अगर पूरी फिंगर जा रही है तो मतलब आपको लार्ज आता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो बस इतना ही था। बाकी जो जैसे मैंने ये ऑर्डर किया था, तो उस टाइम पे मेरे को ना ये वाला सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है ये, तो मैंने वैसा कुछ किया भी नहीं था। मैंने डायरेक्टली फिर ये ऑर्डर कर दिया था अपनी एज के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आपको समझ आ गया है ना आपने ऐसा। बट हाँ, ये ज़रूरी भी है, ये कर सकते हो आप अगर आप, क्योंकि कई बार एज के अकॉर्डिंग भी सही नहीं आता है, आपको ऐसे चेक करना ही होता है। बट हाँ, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं, ठीक है। तो आपको लग गया पता साइज़ कैसे पता करना है। दूसरा स्टेप आता है कि ये जो है इसको हम अंदर डालें, तो डालें कैसे, तो इसको पता है डालना कैसे। इसके लिए फोल्ड आते हैं, ये जो सी बोलो या तो यू बोलो, सी फोल्ड, यू फोल्ड, जो भी बोलना आपको। ऐसे करके ये है, ये करके ये किया ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये बना लिया आपने ऐसे करके, ऐसे करके। तो ये आजकल मैंने ये यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे ना ईजी लगता है मेरे को। तो जैसे ये है आपका सर्विक्स बोल रही हूँ, वजाइना ले लो आप। ये वजाइना है, ये वजाइना, इसके अंदर आपने इंसर्ट करा और एक खुल गया, अंदर खुल जाएगा। और ये वाली जो होती है ना, ये वाली जो आपको टेल दिख रही है, ये आपके ना बाहर नज़र नहीं आनी चाहिए। ये आप जब भी अंदर डालोगे ना, जैसे कि आपने इसको डाल दिया, आप जब भी अंदर डालोगे तो ये ना आपको नज़र नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये आपको नज़र नहीं आनी चाहिए अंदर। और बस फिर अगर ये इससे अगर एक नज़र आ रही है ना, तो मतलब फिर जब आप उठोगे बैठोगे तो आपको नहीं चुभेगी ये, ठीक है। ये चुभेगी आपको, इसलिए आपको इसको अंदर ही इंसर्ट कर देना है अच्छे से। और ये तो मैंने आपको सी फोल्ड बता दिया। और काफ़ी होते हैं, कोई पिंच डाउन होता है, सब पिंच डाउन ऐसे किया, ये लिया और ऐसे कर दिया, ऐसे करके होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे भी करते हैं, मैंने ऐसे भी किया हुआ है, मैं इसको करती थी उस स्टार्टिंग में। ऐसे करके ये डाला और ये खुल जाता है। और अगर आपको लगे ना कि हाँ ये खुल नहीं रहा है मतलब ऐसा लग रहा है आपको, तो ये लिया, इसको अपने क्या करना है, इसको अंदर जाके पुश करना है यहाँ से, ऐसे यहीं से ही दबाना, आपको ये अंदर खुल जाता है। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। मैं यहाँ पे लगा दूंगी काफ़ी सारे जो शेप है, आप उसमें से कोई भी शेप आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो शेप भी समझ आ गया, शेप का भी हो गया। अच्छा, फिर बात आती है ये कि जब हम इसको डालेंगे अंदर, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमें 2-3 घंटे अंदर ही रहना पड़ेगा, अंदर ही बैठना पड़ेगा। तो घर वाले सोचेंगे अंदर बैठ के कर क्या रही है। मेरे को एक कमेंट आया था, इसलिए बता रही हूँ। तो जो भी मेरी सिस्टर थे वो, उन्होंने जो कमेंट किया है, तो उनको मैंने वो कमेंट पे भी समझाया था, और यहाँ पे भी मैं वो क्वेश्चन लेकर के आ गई हूँ। तो ऐसा होता है कि 2-3 घंटे आपको लगते ही नहीं है। 2-3 घंटे क्यों लगेगा आपको? जब आप जाएंगे ना, सबसे पहले तो अपने हैंड वॉश कर लो। आपको इसको इंसर्ट करने से पहले भी वॉश करने हैं हैंड, और बाद में भी। सबसे पहले आप इसको वॉश कर लो हैंड को। उसके बाद नॉर्मल वाटर या फिर गर्म पानी आता है गीज़र का है, उससे आप इसको अच्छे से साफ़ कर लो। या तो इसके साथ मेरे को ये डिसइंफेक्टिंग क्रीम भी आई है, देखो ये मैं ये करती हूँ, इतनी सी क्रीम लेती हूँ, अच्छे से इसको साफ़ करती हूँ। पहले भी यूज़ करने से पहले अच्छे से साफ़ करती हूँ। उसके बाद मैं इसको गर्म पानी में, जो हमारा मग्गा होता है ना, उस पर मैं इसको गर्म पानी में जो उबलता हुआ होता है नहाते वक्त, उसी टाइम में इसको ऐसे फिर साफ़ करके नॉर्मल पानी से फिर उस पर डाल देती हूँ। क्योंकि जब तक अपनी पूरी बॉडी आप नहा धो लोगे तब तक ये अच्छे से स्टेरलाइज हो जाएगा। फिर कई बार होता है जैसे कि चलो हाँ, अब मतलब सुबह या तो शाम को आप जॉब से आ रहे हो, तो आपको इसको निकालना है या लगाना है, या तो आपको शाम को पीरियड्स आ गया, कुछ भी हो रहा है, उस टाइम पर अगर आप नहा नहीं रहे तो
नॉर्मल क्या करना है, नॉर्मल पानी से आपको इसको वॉश कर लेना है। गर्म पानी है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप कहीं बाहर हो, आप नहीं यूज़ कर सकते, गर्म पानी नहीं होता है, कई बार आप किसी के मेहमान बन के जाते नहीं हो पाता वहाँ पे, तो फिर आप नॉर्मल पानी से भी इसको वॉश करके, कुछ भी नहीं है, आप स्क्वाट पोजीशन में बैठना है अपने, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे पोजीशन भी बता दूंगी। स्क्वाट पोजीशन में आप बैठेंगे और इसको ऐसे ही करके अंदर अंदर इंसर्ट करेंगे। हाँ, ये इतना आप अगर आप सोचो कि फर्स्ट टाइम पे हो जाएगा तो नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। फर्स्ट टाइम पे नहीं होता है, ये मुश्किल होता है थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है और ये चीज़ अंदर अपने डालना, और इतने सारे क्वेश्चन होते हैं इसके लिए कि कैसे करे, क्या करे, काफ़ी दिक्कत होती है कि कहीं कुछ हो जाए, हॉस्पिटल ही तो नहीं जाना पड़ेगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। और हाँ, जब आपने यूज़ करना है और आपका जैसे कि आज आपका फर्स्ट डे है पीरियड का, और आप सोचो कि हाँ चलिए यूज़ कर लेते हैं, तो मैं आपको सलाह देती हूँ कि मत करना। आप अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आप फर्स्ट डे पे तो यूज़ करना ही मत इसको, क्योंकि उस टाइम पे इतने ज़्यादा मतलब क्रैम्प्स चले होते हैं और मूड बहुत चिड़चिड़ा होता है, ऊपर से एक तो ऐसी पेन में होते हैं, ऊपर से अगर आप इसको भी इंसर्ट नहीं करोगे तो थोड़ा होता है, चिड़चिड़ापन रहता है एक तो ऐसे में। तो उस दिन आप यूज़ मत करो, नॉर्मल पैड लगा दो आप, ठीक है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। नॉर्मल पैड का यूज़ करो, उसके नेक्स्ट डे या सेकेंड थर्ड डे आप यूज़ करो इसको अच्छे से, शांति से डालना। मैंने आपको बता दिया कैसे इंसर्ट करना है इसको, और वॉश करना भी बता दिया कैसे क्या करना है। जब आप इसको इंसर्ट करोगे उस टाइम पे भी अच्छे से वैसे करना है, धो धा के अच्छे से धोना है, ठीक है, फिर इंसर्ट करना है। और इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा स्टार्टिंग में आपको 15-20 मिनट रख लो, इतना टाइम लग जाएगा आपको, इतना रख लो आप, इतना कर तो अगर स्टार्टिंग में है तो मुश्किल होती है कई बार, तो रख लो आप 15-20 मिनट रख लो, ठीक है। तो और सबसे पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं और सिर्फ आप इसको ही लगा रहे हैं, आपने सोचा कि चलो अब तो ये लगा तो लिया है, अब तो कुछ कोई दिक्कत है नहीं, अब तो कोई लीकेज होगा नहीं। बट हाँ, लीकेज होता है नहीं, बट फर्स्ट टाइम जब आप यूज़ कर रहे हैं तो कई बार होता है कि अच्छे से फिक्स नहीं हुआ होता है, कई बार हो जाता है। तो आपने क्या करना है, पैड इसके साथ ज़रूर लगा के रखना है, ठीक है। कई बार होता है लीकेज लग जाता है, क्योंकि लीकेज हो जाता है, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था ना तो मेरा भी हुआ था, लीकेज हो गया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे किसी का अच्छा नहीं होता है, अच्छे से लगता ही नहीं है, नहीं होता है, कई कभी कभार होता है कोई अच्छे से हो जाए किसी का, पर ऐसे नहीं होता। मेरा खुद नहीं हुआ था, मेरा खुद जो है स्टेन लग गया था, ये तो शुक्र है, मैं तो घर पे ही थी, पर तब भी। और आपने क्या करना है, आपने पैड का यूज़ तो करना ही है फर्स्ट टाइम। आप ना 2-3 बार आप ट्रायल लोगे तो आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है, ऐसे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, अगर आपको जैसे कि फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा फ़्लो आता है, फ़्लो का ध्यान तो आपको रखना खुद ही पड़ेगा कि फ़्लो किस हिसाब का आता है, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं 10 से 12 घंटे तक, ठीक है। 10 से 12 घंटे तक भी वो तब जब आपका फ़्लो ना मतलब ज़्यादा भी नहीं होता, कि होता है कि बहुत ज़्यादा फ़्लो आता है, ठीक है। तो आपने ये करना है, जैसे सुबह लगाया तो अगर आप शाम को अगर स्कूल से आ रहे हैं, कॉलेज से आ रहे हैं, जॉब से आ रहे हैं, तो आप 5-6 घंटे बाद इसको खुद चेक कर लो कि आपका जो फ़्लो है वो कितना आता है, ठीक है। मेरा तो नॉर्मली ऐसा होता है कि मैं आराम से सुबह पहनूंगी, मैं तो रात को चेंज कर सकती हूँ इसको, क्योंकि मेरा तब तक ये पूरा फिल हो जाता है, ठीक है, फिल हो जाता है मेरे पूरा सुबह से रात तक, तो मेरे को ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अगर मैं सुबह इसको 8 या 9 बजे भी लगा रही हूँ तो मैं शाम को मुझे से 9-10 बजे इसको निकाल सकती हूँ, ऐसा होता है। पर आपको अपने फ्लो का ध्यान खुद रखना पड़ता है। तो आप नॉर्मली स्टार्टिंग में 5-6 घंटे बाद आप चेक कर सकते हो कि आपका फ्लो कितना है, तो फिर आपको ना थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ये हो गई। और अब ये चलो ये बात भी कर लेते हैं कि अब आपको इसको निकालना कैसे है। आपने डाल भी दिया, सब कुछ हो गया, सब कुछ प्रोसेस कर लिया, फिर आपको जब इसको रिमूव करना तो आप रिमूव कैसे करोगे। तो कुछ भी नहीं करना है, ये अब ये फिक्स है ना, जैसे आपने बुझाइना में फिक्स किया, आपने क्या करना है, ये तो अंदर डालनी पड़ेगी फिंगर आपको, यहीं से ही आपने यहाँ से ऐसा नहीं करना है, यहीं से आप खींच रहे हो तब तो आपको पेन होगा ही। आपने ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो, इस एरिया से ये पकड़ना है यहाँ से, और इसको दबा के ऐसे ऐसे मतलब धीरे से ये अंदर ऐसे हो जाएगा। अगर आप जा सकती होंगे तो अच्छे से अंदर डाल दो ऐसे करके, और अच्छे से अंदर से बाहर निकाल दो, ठीक है।